बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी के साथ हम ये ऐलान कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आज पाकिस्तान की तारीख़ की पहली फ्री लेबॉर्ट्री, जहाँ पर हम प्राइवेट अस्पताल माफिया का मुकाबला कर रहे थे, प्राइवेट स्कूल माफिया का, वहाँ प्राइवेट लैब्स भी एक माफिया का किरदार बन चुकी हैं। हो सकता है कुछ लैब हों जो माफिया नहीं हो, लेकिन एक बहुत बड़ा सिस्टम है। आपके 300 रुपये वाला टेस्ट जो है वो मार्केट में 18,000 और 20,000 रुपये का हो रहा होता है। उसमें वो कहते हैं लैब्स के हमें आधे पैसे डॉक्टर को भी देने पड़ते हैं, फलाना ढिमाका। आज यहाँ पर पाकिस्तानी दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन सीमेंस के TLA प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जो एक दिन में 40,000 के करीब टेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त हमने आज बिलावल साहब को दावत दी थी, हमारी दावत पे आप यहाँ आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा JDC फाउंडेशन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करती है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी जो मॉर्चरी यहाँ बनाई है, कि आज के बाद किसी को अपने मरहूम की लाश जब लेनी होगी मुर्दा खाने से जाके 300 मैयतों के कफन उठा के चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे। लेटेस्ट मॉर्चरी 1,000 मैयतों का पूरा जो सिस्टम बना है सोराबकोट पे, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने जगह दी, हम उस पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। लियाफ्ताबाद से लेकर सरजानी टाउन तक और सरजानी टाउन से लेकर लियारी तक और मलीर और जितने भी JDC के डायलिसिस सेंटर बने सिवाय 2 के, तमाम की जगह सिंध गवर्नमेंट ने फराहम की, मैं उस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्री IT सिटी में जो 3.25 लाख बच्चे फ्री में 1.5 लाख रुपए का कोर्स कर रहे हैं, हर 2 महीने में 10,500 बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए जगह सिंध गवर्नमेंट ने जो फराहम की, मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। JDC के जितने भी प्रोजेक्ट्स इसमें चल रहे हैं उसमें जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अगर इसी तरह सपोर्ट का सिलसिला जारी रहा तो अगर हम अभी 12 फ्री डायलिसिस सेंटर तक पहुँचे, यकीन जाने में 1 साल के अंदर अपने 50 डायलिसिस सेंटर का टारगेट पूरा कर लेंगे। और आज फ्री लैब का जो इफ्तिताह हुआ है, ये बहुत बड़ी नेमत है। लोग अपना अब लैब में टेस्ट करा के मुफ्त में अपना इलाज करा सकेंगे, क्योंकि आज के इस दौर में 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक का लैब का टेस्ट कराना मिडिल क्लास फैमिली के लिए नामुमकिन था। मैं एक दफ़ा फिर बिलावल भुट्टो साहब का, मुराद अली शाह साहब का, वक़ार मेहदी साहब का और तमाम लोग जो साथ आए, जमील सोमरोज साहब और दीगर मेहमान सबका शुक्रिया अदा करूँगा। सईद गनी साहब हमारे मोहतरम, सबका शुक्रिया अदा करूँगा और गुजारिश करूँगा बिलावल भुट्टो साहब से कि आपसे बात। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका आवाज़ साहब। हम आपकी मेहनत को और आपके कामों की वजह से आपको जानते हैं। आपकी मोहब्बत, आपने हमें जिस तरीके से कोविड के दिनों में मेहनत किया, भर चढ़ के साथ दिया और उस मुश्किल वक्त में गरीब अवाम तक सहूलतें फराहम किए थे। और फिर जो हमारे लिए एक और बड़ा इम्तहान था सैलाब के दौरान, उन दिनों में भी आपने बहुत मेहनत किया था, बहुत अवेयरनेस फैलाए थे और साथ साथ मिल के काम कर रहे थे। और बहुत बड़ा इम्तहान था, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी हम आपके काम का शुक्रगुजार हैं। बाकी आपका, हमारा और आपका जो खिदमत का आपका एक सोच है, एक फ़लसफ़ा है, वो मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश रहा है कि चाहे वो हमारा सेहत के शोबे हैं या मुख्तलिफ़ शोबे हैं, कि किस तरीके से उनको मुफ्त करवा दे और लोगों को इस मुआशी बहरान में मुफ्त सहूलत फराहम कर सके। तो उसी सिलसिले में आपने आज हमें ये दावत दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका ये जो फ्री लैब है जहाँ आवाम का टेस्ट करवा जा सकते हैं, मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, ये मेरे ख्याल में कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सहूलत है इस महंगाई के दौर में। और हम आपके जो डियालिसिस सेंटर्स हैं, आपका मॉर्चरी का जो आपने यहाँ काम शुरू किया है कराची में, इन सब कामों के लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और ये एक सबूत है कि जब हुकूमत फलाई इदारों के साथ मिल के काम करते हैं तो हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इलेक्शन के बाद हम एक बार फिर आपके साथ मिल के काम करेंगे, ख़ास तौर पे कराची के आवाम के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल ये है कि एक तो सवाल तो इस लैबोरेटरी के हवाले से और JDC फाउंडेशन के हवाले से होगा। इलेक्शन का ऐलान हो गया, आपका सबसे बड़ा मुतालबा पूरा हो गया, आज आपके चेहरे पे रौनक भी आ रही है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपको दी जाएगी या कैसे, जो है हम क्या तवक्कुर रखें? आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि February 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर February 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता
कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और आवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी रहे। छोटे से 2 सवाल। एक कि आपको कैसे पता चला, आपने कुछ दिन पहले कहा था इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दो वरना कोई और तारीख देगा, लग रहा है कि आपको कुछ पता था? मुझे सुप्रीम कोर्ट का नाम ये पता, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में था, मगर मुझे ये भी पता नहीं था कि ये केस साथ साथ चल रहा था उस वक्त। और इलेक्शन कमीशन को मेरा तजवीज़ था कि कोई और इदारा ये कदम लेने से पहले कि वो खुद करे। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे और इंशाअल्लाह ताला अगला साल अगली बारी पाकिस्तान। ये बता दीजिएगा क्या नून लीग के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि एक दफ़ा फिर क्या सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, शहबाज की सूरत में या नवाज की सूरत में? पीपल्स पार्टी को सेलेक्टेड हुकूमत कबूल है। आज हम इधर आए हैं सियासी बातें कम करने के लिए, इस अच्छा काम को, नेक काम को हमने आपके तवज्जो, मीडिया का तवज्जो दिलवाना था। जहाँ तक दूसरी सियासी जमात हैं, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अपना बयानिया क्या बनाए और किस तरीके की सियासत। जो न्यूट्रल थे क्या अभी भी न्यूट्रल हैं? वो आप मुझे बता दें। अच्छा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा है कि इलेक्शन अच्छी बात आ गई है, लेकिन इलेक्शन होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कहीं नजर नहीं आ रहा। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सवाल पूछे। मेरा ख्याल में मौसम भी सही है, डेट भी आ चुका है, तो अब इलेक्शन बताइएगा कि फ़लस्तीन मामले पर दुनिया अब तक खामोश है, आखिर इनके ज़मीर कब जागेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मुस्लिम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। अब दुनिया पे ये फ़र्ज़ है, वो जो ममालिक इंसानी हकूक़ पे बात करते थे, जो मुझे लेक्चर्स देते थे जब मैं वज़ीर ख़ारजा था इंटरनेशनल लॉ पे, और जैसे यूक्रेन में इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, तो अब उनको एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से, किस जुल्म के साथ गज़ा में ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ मगर इंसानियत को जिस तरीके से बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, नस्ल कैसी की जाए। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में एक फैसला हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने का। सिंध खास तौर पे ये बोझ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। हमारे वज़ीर आला साबिक़ कहते रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्डन है, सिंध मुआशी बर्डन है, माली बर्डन है। जो लोग इलीगली यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक इस इशू है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ काफ़ी देर से वाज़ेह हैं और कोई किसी भी इलीगल काम हो, कोई जमात उसके साथ नहीं दे सकते हैं। मगर जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है, उस पे मेरा ख्याल में तबसरा हो सकता है कि इंसानी हकूक़ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे हमारा ह्यूमन राइट्स पे हमारा एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अब कानून पे अगर अमल दरामद होना है वो तो ज़रूर हो, मगर हम इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। और वो इस वक्त उस पर बहुत से सवाल
उठ रही हैं। चेयरमैन साहब ये बताइए कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्शन में मिलनी चाहिए? पाकिस्तान असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो PTI है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। बिलावल साहब, पंजाब में नवाज शरीफ के आने के बाद क्या वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद मुतवक्का है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। मिसाक जमहूरियत हो सकता है PTI से? मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर PTI भी मिसाकी जमहूरियत को जहाँ इस्लामाबाद, कराची, पेशावर से हूँ, शाहिद नवाब हूँ मैं, और आज पहली बार आपके सामने मुखातिब हूँ, इसलिए नई शर्ट पहन के आऊँ जनाब। थैंक यू। और एक सैयदजादे, हमारे शहजादे साबिक वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब खड़े, और आपके राइट में भी एक सैयदजादे। सवाल ये है अल्लाह करे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कराची में जो JDC काम कर रही है और सबके लिए कर रही है और फ्री में कर रही है और आप उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग